स्किबिडी टाइटन के यूनिवर्स में टाइटन टीवी मैन, टाइटन स्पीकर मैन, टाइटन कैमरा मैन तथा स्किबिडी साइंटिस्ट को सबसे विशाल और ताकतवर टाइटन माना जाता है। और अपनी कई अनोखी शक्तियां होने के बावजूद समय के साथ साथ ये और भी अपग्रेड होते जाते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये सभी टाइटन एक सामान्य मनुष्य थे। सभी की अपनी एक निजी जिंदगी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इन्हें एक ऐसे विनाश का रूप दे देता है जैसा एक आम इंसान तो कभी नहीं बनना चाहेगा। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे स्किबिडी यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन की ओरिजिन और इनकी अनोखी एबिलिटीज को। पर उससे पहले वीडियो पर ऊपर उठा अंगूठा बटन जरूर दबाएं। ओरिजिन ऑफ स्किबिडी टॉयलेट। ये कहानी शुरू होती है एक खंडहर गांव से, जहां के जंगलों में छिपे एक खुफिया लैब में साइंटिस्ट कुछ बहुत ही खतरनाक करने जा रहे थे। इन साइंटिस्ट का लक्ष्य था एक नई प्रजाति की प्राणी बनाना जिसकी बुद्धि और बल का मुकाबला कोई न कर पाए। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब ये एक्सपेरिमेंट अपने चरम पर था, तभी एक ऐसा प्राणी जिसका शरीर सिर्फ एक सर और गर्दन से बना था, वो साइंटिस्ट के काबू से बाहर हो जाता है और खुद को बचाते हुए जैसे तैसे गटर में चले जाता है, जहां सालों तक केमिकल्स और गंदगी से हुए म्यूटेशन के चलते उसका सर बड़ा हो जाता है और चेहरे की खाल ढीली हो जाती है। वो नालियों की अंधेरी दुनिया को छोड़कर सीवर के रास्ते एक टॉयलेट सीट से बाहर निकलने के प्रयास में टॉयलेट सीट को मानो अपना शरीर बना लेता है और इस प्रकार जन्म होता है इस दुनिया में स्किबिडी टॉयलेट की। पर दुनिया अभी भी तनाव मुक्त थी। उन्हें ये भनक न थी कि टॉयलेट का शरीर वाला कोई जीव मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है, और ये खतरा खुद मनुष्य इस धरती पर लाने वाला था। ये कहानी है एक बूढ़े साइंटिस्ट बॉब हैस की, जिसे एक शाम जब वो अपने घर लौटा तो उसे सामने एक असाधारण सी चिट्ठी पड़ी हुई मिली, जिसमें बॉब को एक ऐसे साइंटिस्ट के दल के लिए चुना गया जो ह्यूमन म्यूटेशन के एक्सपर्ट थे। लैब पहुंचते ही उन्हें आगाह किया गया कि आप जिसे देखने जा रहे हो वो किसी सपने की तरह आपको लगने वाला है। लेकिन जब लैब के सीक्रेट चैम्बर्स को खोले गए तब बॉब अपने सामने टॉयलेट सीट से जुड़ा हुआ एक भयानक जीव पाता है, जिसके सिर ही इतने विशाल थे कि एक बार में ये कई मनुष्यों को निगल जाए। पर बॉब ये देख डरने के बजाय और भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि बॉब को इस टाइटन से जुड़े हर रहस्यों को सुलझाना और इसकी परीक्षण करना था। लगातार कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद बॉब इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस टाइटन के शक्तियों का कोई जवाब नहीं। ये ना तो बूढ़ा होता है ना ही बीमार पड़ सकता है, और इसकी बुद्धि तो हम इंसानों से कई गुना ज्यादा बेहतर है। बॉब को इस टाइटन में एक सुनहरा अवसर दिखता है, क्योंकि ये इस टाइटन की मदद से कुछ बड़ा और अनोखी चीजों को बना सकता है। बॉब ने फैसला किया कि वो इस जीव के इस्तेमाल से एक सुपर ह्यूमन बनाएगा, जिसके पास असीमित शक्तियां व खूबियां होंगी। गुप्त तरीके से बॉब इस जीव के ब्लड के सैंपल को चुरा लेता है और सुपर ह्यूमन बनाने का एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसे लोगों की आवश्यकता थी, इसलिए बॉब ने इंसानों की अपहरण करी, उन्हें एक अलग प्रकार के चैम्बर में रखा और उस पर टाइटन के ब्लड सैंपल से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। कई महीने गुजर गए ताकि एक परफेक्ट केमिकल बनाई जा सके, क्योंकि पिछले कई एक्सपेरिमेंट में कुछ इंसान तो अजीबोगरीब जीव में तब्दील हो जाते थे, कुछ पागल हो गए थे तो कुछ मारे गए थे। पर अपनी गलतियों को सुधारते हुए बॉब ने एक बेहतर सीरम तैयार कर लिया जो शायद काम कर पाएगी। लेकिन जब बॉब अपने अगले सब्जेक्ट के पास जाता है ताकि वो उस पर इस सीरम को इंजेक्ट कर सके, तभी उसे काफी तेज की आवाज सुनाई पड़ती है। शायद कोई उसके लैब के बाहर से लैब का दरवाजा तोड़ने वाला था। दरवाजे के बाहर एक सीक्रेट स्क्वाड थी जिन्हें बॉब के कारनामों का पता चल चुका था, पर बॉब को ये एक्सपेरिमेंट किसी तरह करनी थी। अगर वो अपने सब्जेक्ट के पास जाता तो देर हो जाती, इसलिए बॉब के पास दो ही रास्ते बचे थे, या इस सीरम को खुद पर ही इंजेक्ट किया जाए। इससे पहले कि सीक्रेट एजेंट बॉब को पकड़ते, बॉब ने इस सीरम को अपने में ही इंजेक्ट कर लिया और बॉब में म्यूटेशन शुरू हो गई। सीक्रेट एजेंट जैसे ही लैब में घुसे, वे देखकर चौंक गए कि बॉब कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं पर कुछ अलग ही बन गया है। सभी ने उस पर कई गोलियां फायर करी, पर अब देर हो चुकी है, क्योंकि बॉब अब स्किबिडी साइंटिस्ट बन चुका है और ये जिसे भी अपने दांतों से काटता है, बॉब के डीएनए उसके ब्लड में मिलकर उसे भी स्किबिडी टॉयलेट बना देते हैं और इस प्रकार धरती पर स्किबिडी साइंटिस्ट तथा उसकी आर्मी तैयार हुई।
स्किबिडी टॉयलेट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई और इंसानियत खतरे में आ गई, जिनका सामना करने के लिए सभी देशों ने अपनी सीक्रेट स्पेशल फोर्स भी दांव पर लगा दिए। लेकिन स्किबिडी टॉयलेट्स बहुत ही ताकतवर और चालाक निकले। पलक झपकते ही उन्होंने स्पेशल फोर्सेस का सफाया कर दिया और जो जिंदा बचे वो समझ गए कि इनसे जीत पाना ऐसे तो नामुमकिन है। इन राक्षसों से जीतने के लिए हमें अपने राक्षस बनाने होंगे। जितने भी स्पेशल एजेंट्स बचे थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर मोटिस के रिस्की एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट बने। सभी एजेंट्स के ऊपर जेनेटिक म्यूटेशन किए गए और उनके शरीर में स्किबिडी टॉयलेट के खून को मिला दिया गया ताकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सके। शरीर में और ज्यादा ताकत और फुर्ती लाने के लिए उनके शरीर में रोबोटिक प्रोस्थेसिस को भी मिला दिया गया और अंत में उनके दिमाग को एक स्पेशल कैमरा के अंदर डाल के एक शरीर से जोड़ दिया गया ताकि वो दिन के किसी भी समय में आसानी से देख सके। और इस प्रकार पहली स्पोर्ट तैयार हुई जो स्किबिडी टॉयलेट को टक्कर दे सकती थी। यानी इस तरह जन्म हुआ कैमरा मैन की। स्किबिडी टॉयलेट्स और कैमरामैन की लड़ाई चलती रही। चारों तरफ तबाही का मंजर था और अगली बारी थी मैंडी शहर की, जहां एक घर में जॉन और उसका परिवार रहा करता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने जॉन के साथ गंदा मजाक कर दिया। कैमरामैन से हारा हुआ एक स्किबिडी टॉयलेट जॉन के घर पर आ गिरा और जॉन के अलावा बाकी सभी परिवार के सदस्य इस दुर्घटना में मारे गए। जॉन अपने टूटे घर के बाहर बैठा रहा और पूरे शहर को तबाह होते हुए देखता रहा। उसका पूरा घर स्किबिडी टॉयलेट के हरे रेडियो एक्टिव खून से लथपथ हो चुका था। लेकिन तभी जॉन के घर पर पड़े एक टीवी से आवाज आती है। दरअसल उस हरे रेडियो एक्टिव खून की वजह से टीवी के सर्किट बोर्ड पर एक नर्वस सिस्टम की परत चढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से यह टीवी अब कॉन्शियस हो चुका था तथा इसमें सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस आ चुकी थी। लेकिन बिना किसी शरीर के ये कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से टीवी ने जॉन के साथ एक डील करी कि वो सभी स्किबिडी टॉयलेट को मारकर जॉन के परिवार की मौत का बदला लेगा। लेकिन बदले में जॉन को शरीर टीवी के हवाले करना होगा। जॉन के पास कोई चारा नहीं बचा था क्योंकि वो इंसानी रूप में कभी भी स्किबिडी टॉयलेट के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। तो जॉन और टीवी साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते एक्सपेरिमेंट की आखिरी घड़ी सामने होती है, जिसे जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है और जॉन का शरीर तथा टीवी के फ्यूजन से टीवी मैन का जन्म होता है। हालांकि अब जॉन तो नहीं रहा, पर टीवी मैन जॉन से किया वादा निभाने के लिए स्किबिडी टॉयलेट से लड़ना शुरू कर देता है। हालांकि टाइटन कैमरामैन तथा टाइटन टीवी मैन ने कई स्किबिडी टॉयलेट का अंत किया हो, पर समय के साथ इंसानियत हारती जा रही है और स्किबिडी टॉयलेट्स की नई प्रजातियों का आक्रमण होना शुरू हो गया है। जिन भी साइंटिस्ट ने लड़ने के लिए हथियार बनाए थे, उनके हथियार धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और सभी साइंटिस्ट हार मानने लगे। लेकिन एक साइंटिस्ट डॉक्टर क्लार्क को छोड़कर, डॉक्टर क्लार्क एक ऐसी टेलीपोर्टेशन गन बनाना चाहते थे जो स्किबिडी टॉयलेट्स को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज दे। बाकी साइंटिस्ट ने डॉक्टर क्लार्क का मजाक बनाया, लेकिन डॉक्टर क्लार्क ने हार न मानी और 2 महीनों की लगातार मेहनत के बाद डॉक्टर क्लार्क ने टेलीपोर्टेशन गन बना ही डाली। लेकिन पहली बार टेस्ट करते समय किसी तकनीकी खराबी के चलते इस गन ने स्किबिडी टॉयलेट की जगह डॉक्टर क्लार्क और खुद को ही एक ऐसे प्लेनेट में टेलीपोर्ट कर लिया जहां बहुत ज्यादा रेडिएशन थी। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी हार नहीं मानी और वो बिना किसी टूल्स की मदद के इस गन को ठीक कर दिया। लेकिन जितना समय उन्हें गन सही करने में लगा, उतने समय में रेडिएशन की वजह से डॉक्टर क्लार्क का शरीर आकार में काफी बड़ा और ताकतवर बन गया। खैर, डॉक्टर फिर से पोर्टल खोलते हैं और उनमें चले जाते हैं, पर जल्दी के चक्कर में वो लोकेशन सेट करना भूल गए और वो गलती से खुद को एक ऑडियो स्टोर में टेलीपोर्ट कर लेते हैं, जहां उनके सिर के साथ एक स्पीकर मिल जाता है। पर यहां आने के बाद डॉक्टर क्लार्क की त्वचा काफी सख्त बन जाती है, हड्डियां लोहे सी मजबूत हो जाती है और नसों की जगह तारे आ जाती हैं तथा सर की जगह एक बड़ा स्पीकर, और इस प्रकार जन्म होता है स्पीकर मैन का। तो इस प्रकार स्किबिडी यूनिवर्स में स्किबिडी साइंटिस्ट, कैमरा मैन, टीवी मैन तथा स्पीकर मैन का जन्म होता है और इनके पास समय के साथ नई नई एबिलिटीज आती जाती है और ये बाद में टाइटन के नाम से कहलाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इनकी एबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले बात करें स्किबिडी साइंटिस्ट के एबिलिटीज के बारे में, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जिसके पास टाइटन स्पीकर मैन का सोनिक बूम, टाइटन कैमरा मैन का लेजर अटैक,
तथा टाइटन टीवी मैन की तरह टेलीपोर्टेशन और हिप्नोसिस की एबिलिटी है। ये कई प्रकार की मिसाइल्स को एक साथ फायर कर सकता है। साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी कमाल की हो चुकी है, क्योंकि स्पीकर मैन का खतरनाक हमला भी इस पर कुछ असर नहीं डाल पाता। यहाँ तक कि उसके फायर को भी इसने अपने फायर से ओवर पावर किया था। ये टाइटन कैमरा मैन को टाइटन टीवी की तरह हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके उसे खुद के हाथों से ही मरवाने का कोशिश करता है तथा कैमरा मैन से स्पीकर मैन को मरवाना चाहता है। और टाइटन टॉयलेट्स की आर्मी बनाना इसके बस दांतों का खेल है। अब बात करें टाइटन कैमरामैन की एबिलिटीज की, तो टाइटन कैमरामैन हमें सबसे पहले एपिसोड 18 में दिखा और एपिसोड 19 में वो अपनी छाती पर लगे रिएक्टर से हीट बीम निकालकर एक स्किबिडी टॉयलेट का दोहन कर देता है। और एपिसोड 20 में वो उड़ने के लिए रॉकेट्स यूज करता है। फिर एपिसोड 23 में ये अपने अंगुलियों से एक्सप्लोजिव फायर कर सकता है। पर एपिसोड 50 में दिखा ये टाइटन और भी ताकतवर बन चुका है। साथ ही इसके पास आ चुकी है फ्लैश कैनन और एक रॉकेट बूस्टेड हैमर तथा इसकी छाती पर लगे रिएक्टर से काफी खतरनाक आग निकलती है। और सबसे खास इसका दाहिना हाथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल सकता है। अब बात करें टाइटन टीवी मैन के एबिलिटीज के बारे में, तो हम इसकी पावर्स एपिसोड 41 में देख पाते हैं, जिसमें ये टीवी फ्लैश का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद एपिसोड 44 में ये 3 मेगा स्पीकर्स भी इंस्टॉल कर लेता है, जो इसकी फ्लैश लाइट को बूस्ट तो करता ही है, साथ ही इनमें साउंड वेव अटैक्स करने की ताकत आ जाती है। एपिसोड 45 में हम देखते हैं कि इसके पास एक रॉकेट भी आ चुकी है, लेकिन टीवी मैन उसे सिर्फ उछलने के लिए इस्तेमाल करता है। साथ ही इसकी सोल्डर प्लेट्स हमले भी कर सकती है। ये कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, यहाँ तक कि ये एकमात्र ऐसा टाइटन है जिसने साइंटिस्ट स्किबिडी को हराया है। इसलिए स्किबिडी यूनिवर्स में इस जैसा ताकतवर टाइटन कोई और नहीं। अब अगर बात करें टाइटन स्पीकर मैन के एबिलिटीज के बारे में, तो ये हमें दिखा एपिसोड 51 में, जहां ये आते ही ये अपने हैंड कैनन और जेट पैक्स दिखा देता है। वहीं एपिसोड 56 में दिखा स्पीकर मैन तो स्किबिडी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन बन जाता है, क्योंकि ये विशाल है, ये उड़ सकता है, ये तेज भाग सकता है और इसकी आवाज किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। और इसकी सोनिक वेव तो इतनी खतरनाक होती है जो जायंट टॉयलेट्स को भी आसानी से खत्म कर सकती है। यहाँ तक कि इसमें इतनी क्षमता है कि ये मिनटों भर में पूरे शहर को वीरान बना सकता है। खैर, वीडियो को वीरान छोड़ने से पहले उम्मीद है वीडियो को अब तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। और आपको फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी पुराने वीडियोस को चेक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।